जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। पुराने नियम की सबसे आखिरी किताब है मलाकी, और जानते हैं मलाकी में सबसे आखिर में परमेश्वर ने क्या कहकर बात बंद की। ये बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वहां दिल छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की चाहत है या परमेश्वर का दुख है। वो मलाकी 4:6 और वो यानी कि एलिया माता पिता के मन को उनके बच्चों की ओर और उनके बच्चों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश कर दूं। ये 2 बातें कि बच्चे माँ बाप से और माँ बाप बच्चों से दिल लगाएंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे। जब कहीं भी ऐसा नहीं देखा जाता है तब परमेश्वर को शायद गुस्सा आता है। तभी तो ये बात सबसे आखिर में दर्ज की गई है। कहा तो ये भी गया है कि पृथ्वी का सत्यानाश भी इसी बात पर निर्भर करता है। कई बार माँ बाप और बच्चों के बीच में एक तरह का गैप पाया जाता है जिसे जनरेशन गैप कहा जाता है, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, दोनों ही अपने जीवन के एक एक पड़ाव से गुजर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही जनरेशन में एक तरह का तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। एक विजडम वाली बात कहूँ तो हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते, कई बार माँ बाप भी गलत हो जाते हैं। अब हमारा परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं है, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक एक जैसा बना रहता है, उसकी ये इच्छा है कि जैसा विश्वास माँ बाप ने किया था वैसा ही बच्चों में भी आए। और जहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा होता है वहाँ परमेश्वर को कहीं ना कहीं अच्छा तो नहीं लग रहा होता। मूसा के माँ बाप ने भी ये फेथ दिखाया था कि बच्चा सुंदर है और हमें उसे बचाना है। मूसा तो उस वक्त छोटा था, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इब्रानियों 11:23 विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको पैदा होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से भी नहीं डरे। निर्गमन 2:1 में लिखा है, लेवी घराने के एक पुरुष ने यानी कि मूसा के पिता ने एक लेवी वंश की स्त्री से यानी कि मूसा की माँ से शादी कर ली, और वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि बच्चा सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। इंग्लिश में लिखा है शी हिड हिम, मतलब कि मूसा की माँ ने ये पहल की थी। मूसा की माँ ने ये कदम बढ़ाया था कि हमें इस बच्चे को बचाना है। इसमें उसके पिता ने भी साथ दिया होगा और उसकी बहन ने भी साथ दिया, और आगे चलकर मूसा की वजह से इजरायलियों का छुटकारा हो सका। परमेश्वर की एक बड़ी योजना पूरी हो सकी क्योंकि मूसा की माँ ने, उसके पेरेंट्स ने विश्वास दिखाया। पौलुस भी तिमोथी को कहीं न कहीं एक बात याद दिलाता है जो कि उसके पेरेंट्स से जुड़ी हुई थी। 2 तिमोथी 1:5 और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस में और फिर तेरी माता यूनिके में आया, और फिर मुझे निश्चय है कि वो तुझ में भी है। क्या चीज? फेथ था जो कि पहले लोइस के अंदर था यानी कि तिमोथी की नानी के अंदर, और वही विश्वास वो उसकी माँ यूनिके के अंदर आया जो कि उसकी नानी लोइस ने डाला था, और फिर इन दोनों का ही विश्वास तिमोथी के अंदर भी आता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये विश्वास ट्रैवल जरूर करना चाहिए। तिमोथी आगे चलकर के पौलुस के साथ जुड़ा और उसके साथ सेवा भी की, और परमेश्वर की बड़ी योजना को उसने पूरा भी किया होगा। बाइबल बताती है कि बहुत सारे कामों को पौलुस तिमोथी की वजह से पूरा कर पाया था। जिन विश्वासी घरों में माँ बाप अपने बच्चों में ये फेथ ट्रांसफर करना भूल जाते हैं या फिर उसकी ओर ध्यान नहीं देते, ऐसे घरों में आगे चलकर के बच्चे प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, और ये पक्की बात है। और जब बचपन से ही बच्चों को भी ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगी कि माँ बाप का आदर करना है या उनकी बात माननी है, तो वो भी रिबेलियस होकर के आगे चलकर माँ बाप के पद चिन्हों पर नहीं चलते। उनका मन भी माँ बाप की ओर से हट जाता है। देखिए, संसार का ज्ञान बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनको आत्मिक जानकारियां देना, उनको आत्मिक माहौल देना। समय रहते माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को वो बाइबल कॉलेज के लिए या स्पिरिचुअल मीटिंग्स के लिए या यूथ मीटिंग, क्रूसेड्स, इनमें लेकर जाएं। अगर आप ये तालमेल नहीं रखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा कहीं ना कहीं निराश या फिर शोकित तो रहेगा ही। ये बात पुराने नियम की सबसे आखिरी आयतों में यूं ही नहीं लिखी गई है, हमारा ध्यान खींचने के लिए लिखी गई है। सबको जय मसीह की।